वालिद क्या करते हैं? वाले तो गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे बेचते हैं। मेरा वालिद पट्टे करता है। पट्टे काटता है और ये गुब्बारे बेचता है और दूसरी शादियां की हुई हैं। इनके चौ देखें और बच्चों को एक पुर्जा बनाया हुआ है काम करने वाला। कितने पैसे लेते हो महीने के? 15,000 अभी तो है। किसको देता है? आपके वालिद को कि वालदा को? वालिद को ही। तुम वालिद के पास रहते हो? हाँ जी। वालदा को छोड़ दिया हुआ है? और मैं पता नहीं कहाँ है वो, पता नहीं काले। माँ कभी देख छोड़ दिया था। माँ कभी देखी नहीं? कितने साल हो? छोटे होते देखा था। कितने साल हो गए नाज़िम माँ नहीं देखी? 3-4 साल हो गए। मिलती हो माँ को? हाँ। उसको को पैसे देते हो? होते ही नहीं है। सौतेली माँ मारती है? हाँ जी। क्या कहती है? लड़ती रहती हूँ बस। तुम्हारे साथ लड़ती रहती है? तुम्हारी कमाई भी खा रही है, लड़ भी रही है। हाँ जी। कह दो। मैं मामा से बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी कह दो। मैं मामा अपनी से बड़ा प्यार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। पंजाब कितने दावे करता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी सायरा नामी खातून वहाँ पर चेयरपर्सन थी चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन में, और अब पता नहीं कौन है। अब मैंने इनको छेड़ना ही बंद कर दिया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अपने माँ बाप के लिए काम करते हैं। खुदा की कसम जिस तरह की मेहनत मजदूरी करते हैं उसमें इनका हाथ भी कट सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। आइए इनसे इनके हालातों वाक़यात इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। मैं जानता हूँ आपको चटके पटके प्रोग्राम पसंद है। मैं जानता हूँ इन गरीबों से आपका लेना देना कोई नहीं है, लेकिन मैं इन गरीबों की ना सिर्फ आवाज़ बनता रहूँगा बल्कि मैं इनका पैगाम आपके कानों की खिड़की तक दस्तक बन के देता रहूँगा। ये मेरा वादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर फरूक। हैं? उमर फरूक। उमर फरूक। मकसूद उमर फरूक। हाँ जी। उमर फरूक कितनी उम्र हो गई? मेरी 12 साल। 12 साल। कितनी देर से काम कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। यानी कि 9 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी। पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई प्यो ने पढ़ाए ने। क्यों की कर रहा है? वो पिंड वेला घर बैठा रहता? नहीं पट्टे पढ़दा। की कर रहा है? पट्टे पढ़दा मज्जा रखे। उन्हें पढ़ाई ही नहीं, पढ़न तो दिल करता सी हाँ है हाँ ते काम ते पाता। महीने कितने पैसे मिलते हैं काम तो? हाँ। इधर आ जाओ बेटा, महीने के कितने पैसे मिलते हैं काम तो? 16,000। 16,000 रुपया। हाँ जी। अब एक मजदूर की मजदूरी जो जायज़ मजदूरी है वो कानूनी तौर पे 25,000 है। आजकल के दौर में जहाँ पर मुर्गी 600 रुपये किलो है, घी 800 रुपये किलो है और आटा नापैद हो चुका है, और पेट्रोल इनका काम ही कोई नहीं है। पेट्रोल के साथ ना लेना देना है, इनकी टांगें ही इनकी गाड़ी हैं और ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उमर नाम है ना? उमर घर में कौन कौन है? घर में प्यो है, माँ है, तो एक बहन है। छोटी है बहन? नहीं बड़ी है। शादी हो गई उनकी? नहीं, वो यहाँ पे काम करती। तो 16,000 रुपये किसे देते हो ला के कमा के? वो यहाँ से भाभी ले जाते। क्या? वो यहाँ से पापा ले जाते। पापा ले जाते हैं सारे का सारा? तो तुम्हें हफ्ता क्या मिलता है? खर्चा ही लेते हैं। कितना खर्चा? 1,000-1,500 ले जाते हैं। 1,000-1,500 में गुजारा हो जाता है खर्चे का? तो चेहरे के ऊपर इतनी उदासी क्यों है? ज़रा अपने हाथ दिखाओ। ये हाथ देखें, ये लोहे के बने हुए हाथ हैं। ये देखें ना, ये देखें, दोनों हाथ दिखाओ, दोनों दिखाओ ना। ये लोहे के बने हुए हाथ हैं, ये लोहे के। ये लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो तो दिखाओ, आगे करो। ये लोहे से ज़्यादा मजबूत हो चुके हुए हैं। क्या करते क्या हो काम? काम ही ऐसा है। क्या? कढ़ाई वाला काम है। कढ़ाई वाला? लेडीज के कपड़े बनाते हैं। लेडीज़ के कपड़े? तो उससे इतने पत्थर वाले हाथ हो जाते हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। ये तो थप्पड़ किसी को पड़े तो वो मर जाएगा। हैं? इतने मैले कुचैले भी। रात को रोजाना नहाते हो? हाँ जी। रोजाना नहीं नहाता हूँ। रोजाना नहीं नहाते? तो ये माँ हाथ चूमती नहीं है जब तुम मजदूरी करके आते हो? घूमते हैं। माँ का तलाक दी। हैं? अगर नई शादी की हुई है। माँ ने नई शादी कर ली है? बाप ने। बाप ने नई शादी की है? वो उसके साथ रहता है? हाँ जी। घर कुछ नहीं देता? कार बाप को यहाँ से मिल जाती दुआ, वो अकाउंट पे कर देता मालिक। क्या करते हैं? अकाउंट में कर देता। आपकी तनख्वाह भी बाप को दे देता है, तो माँ को क्या देती हो तुम? माँ यहाँ पे लवारा लखूते रहती। वहाँ क्या करती है? वहाँ नानके के पास। नानके के पास उसका खर्चा वो उठाते हैं? हाँ जी।
तो तुम्हारा बाप क्यों पैसे ले जाता तुमसे? वो यहाँ पर बड़ा भाई भी है माँ के पास। लेकिन बाप क्यों ले जाता है पैसे, माँ को क्यों नहीं देता? वो यहाँ से अकाउंट पे करा देते हैं ना साहब का। माँ को फोन उस्ताद करा देता है हाँ जी। बाप के। हाँ जी। तो उस्ताद को शर्म नहीं आती कि वो माँ को पैसे देने की बजाय उस बाप को दे रहा है जिसने शादी कर रखी है? हाँ? हाँ जी। तुम अपने पैसे खुद लिया करो और अपनी माँ को दिया करो। अच्छा। माँ के पास रहते हो ना? नहीं, बाप के पास। बाप के पास रहते हो? हाँ जी। कैसा जुल्म है? मेरे साथ एक और बच्चा खड़ा है, आइए इससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ बेटा। हाँ? नाजिम। नाजी कितने नाजिम। नाजिम कितने बहन भाई हो? 3 भाई हैं, एक फोत हो गया छोटे थे। एक फोत हो गया, जो फोत हुआ उसकी कितनी उम्र थी? वो छोटे होते हमसे भी पहले। वालिद क्या करते हैं? वाले तो गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे बेचते हैं? उन्होंने तो दूसरी शादी की। उन्होंने भी की है। उन्होंने भी दूसरी शादी की। ये गुब्बारे बेचने वाला वालिद है, आपका वालिद क्या करते हैं? मेरा वाला पट्टे करता है। पट्टे काटता है और ये गुब्बारे बेचता है, और दूसरी शादियां की हुई हैं। इनके चौव देखें, और बच्चों को एक पुर्जा बनाया हुआ है काम करने वाला। कितने पैसे लेते हो महीने के? 15,000 अभी तो है। 15,000 रुपये महीना देता है। किसको देता है? आपके वालिद को कि वालदा को? वालिद को ही। तुम वालिद के पास रहते हो? हाँ जी। वालदा को छोड़ दिया हुआ है? अब्बू ने प्यो ने छोड़ दिया। तो तुम नहीं जाते वालदा के पास? हमें पता ही नहीं कहाँ है वो, पता नहीं काड़े। तो आप माँ कभी देख छोड़ दिया था। माँ कभी देखी नहीं? कितने साल हो? छोटे होते देखा था। कितने साल हो गए नाज़िम माँ नहीं देखी? 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से माँ को नहीं देखा? उसने भी नहीं कभी पलट के देखा? बाप मिलने नहीं देता? नहीं, पता नहीं है मुझे। हाँ? क्या कुछ नहीं। रोना क्यों शुरू हो गए? आ जाओ। क्या बात? आंखों में आंसू क्या आ गए? आ गए आंखों में आंसू? क्या बात? कुछ नहीं। माँ याद आती है? नहीं मिलने देता बाप? मिलने ही नहीं देता? और जालिम सफाक इंसान तुझे अपनी कब्र भूल चुकी है। वो बच्चा तिरमिला रहा है, रो रहा है, वो अपनी माँ से नहीं मिल सकता। तुम खुद मिल लो। जाता हूँ। क्या? कभी कभी जाता हूँ। कभी कभी जाते हो? मिलते हो माँ को? हाँ। उसको को पैसे देते हो? होता ही नहीं है। हमारी तो मर गई है, इसकी तो जिंदा है। अरे क्या हो गया है? अगर ये माँ से मिल लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मैं तुझे अपनी जिंदगी की असल कहानी सुनाऊं जो मैंने दुनिया से छुपा रखी है तो तेरा कलेजा फट जाए। मैं खुद हिजर काट रहा हूं, बस समझ लीजिए। और ये माँ को नहीं मिल सकता। तुमने कभी बाप से कहा नहीं कि मैंने अपनी माँ को मिलना है? कहा है। हाँ? कहा है। हाँ? कहा है, कितने बार कहा। तो क्या कहता है वो? वो कहता है नहीं जाना। वो क्यों नहीं जाना? तुम उसके मजदूर थोड़े हो। मैंने बड़ी बार कहा कि वो कहता है लड़ते हैं। लड़ता है आगे से? और जो दूसरी बीवी है वो मारती है आपको? हाँ जी। सौतेली माँ मारती है? हाँ जी। क्या कहती है? लड़ती रहती है बस। तुम्हारे साथ लड़ती रहती है? तुम्हारी कमाई भी खा रही है, लड़ भी रही है? हाँ जी। खाना दे देती है टाइम पे हाँ। कि नहीं? कभी कभी, रोजाना कहीं नहीं। रोजाना नहीं देती, कभी कभी देती है। ये दूसरा यासिर शमून खान बन जाएगा सड़कों के ऊपर। ये कोई बदमाश बन जाएगा, ये कोई गुंडा बन जाएगा ये, या फिर ये को बहुत तरक्की करेगा। तुम मेरा नंबर अपने पास रखना, भी मैं तुम्हें कार्ड देता हूँ अपना। तुम्हारी माँ से तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा, और तुम्हारे बाप की तो टांगे मैं तोड़ूंगा।
उसको तो इंसान का बच्चा मैं बनाऊंगा और तुम्हारी सौतेली माँ को हवालात में बंद मैं करवाऊंगा। तुम 1 रुपया ना उसको दिया करो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। बच्चे जब भी आप दोनों में सेपरेशन हो, कोशिश करें माँ को दे दें, खुद हिजर मर्ज काटें। और आप अपनी माँ के पास है कि अब्बा के पास? अब्बा के पास। वो मिलने देता है? वो कभी भी नहीं, उसने बताया भी नहीं कहाँ माँ है? नहीं। देखिए जुल्म की इंतहा, नाज़िम को तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी माँ कहाँ है। सारे पैसे ले लेता है। सौतेली माँ अच्छा रवैया रखती है कि मारती है? वो भी वो नहीं मारती है, इसके मारती है। तुम्हें क्या कहती है सौतेली माँ? वो कुछ भी नहीं मारती, बस गालियाँ भी निकालती है? हाँ जी। उसके अपने बच्चे भी हैं? हाँ जी, 2 हैं। क्या नाम है तुम्हारी सौतेली माँ? उसका नाम इकरा। इकरा? हाँ जी। जवान होगी वो? हाँ जी। खूबसूरत होगी? नहीं, तो फिर बाप को क्या दौरा पड़ा था दूसरी शादी करने का? मुझे उस तुम्हारी माँ अच्छी औरत थी? अच्छी औरत होगी ना बेटा, उसने दूसरी शादी की, तुम्हारे बाप ने तो उसे छोड़ा ना उसने। हाँ, यहाँ तो वो अजीबो गरीब औरतें भी हैं जिन मर्दों ने दूसरी शादी भी नहीं की होती और शायबे में अपने मर्दों को छोड़ देती। दुखों में कभी लिपट के देखें अपने आप को, अपने लिए जीते हैं, लोगों के लिए जी के देखें कि कितनी जुल्म की दास्तान है कि नाज़िम अपनी माँ को 4 साल से देखने से महरूम है और उसे पता ही नहीं, छोटा सा था। अब कितनी उम्र है नाज़िम? 11 साल। ये 11 साल का अब है। कितनी देर से काम कर रहे हो? इधर तो नया आया हूँ, पहले कोठी में काम करता था। कितने अरसे से काम करना शुरू कर दिया था? 2 साल बस। अब ये 11 साल का, 9 साल की उम्र में इसने काम शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में इसने काम शुरू कर दिया। मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, किसी सियासतदान के बारे में बात, मैं मुक़्तदर हल्कों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ये तो दर्द की बात है, ये तो मैंने बात करनी है उससे जिसके सीने में दिल है, ये तो मैंने उससे बात करनी है। लेकिन ये आज के बाद चले जाएंगे कहीं, इनके पास ना कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई राब्ता है, ना कोई लेना देना है। हम इनकी मदद भी करेंगे तो कैसे करेंगे? लेकिन मैं इनसे राब्ता नंबर ले लूँगा और इनकी हर मुमकिन कोशिश करूँगा मदद की, इनको निकालूंगा इस चुंगल से। ये इनके पढ़ने की उम्र है, इनकी तमाम कफालत की जिम्मेदारी किसी न किसी दोस्त के पाँव पकड़ के चाहे दिलवानी पड़ी दिलवाऊँ। कुछ कहना चाहते हो अपनी माँ के बारे में? माँ को कह दो, मैसेज दे दो, वो देख रही होगी। हाँ जी। माँ को मैसेज दे दो, देख रही होगी। कह दो मामा को जो कहना है, कुछ नहीं। कह दो मामा को जो कहना है, कह दो। मेरा सलाम दुआ दे दे। क्या? सलाम दुआ दे दे। मेरा सलाम दुआ दे दे। कह दो मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मामा से बहुत प्यार करता हूँ। अब मामा को कहो ना देख के, को मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कह दो, कह दो, कह दो। मैं मामा से बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी कह दो। मैं मामा अपनी से बड़ा प्यार करता हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ जी। याद आती है? आती है। ये मट्टी है ना, मट्टी जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये हम सब का मुकद्दर है। वो रात कितनी काली रात होगी, ना आप जानते हैं ना मैं जानता। रसूल खुदा के अहकामात पर हम अमल नहीं करते, अल्लाह की हम एक नहीं मानते, इंसानों के इंसानों को जख्म देते हैं और ऐसे गहरे जख्म जो अंदर तक छन्नी कर जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी दास्तान तक ना रहे दास्तान। इनका नंबर मैं रख लेता हूँ अपने पास, जो हो सकेगा मिल के सब करेंगे और इनको इस चुंगल से निकालेंगे। उर्दू वायरल का मकसद सिर्फ वायरल होना तो नहीं है, दर्द बांटना भी है। इस दर्द में आप भी शामिल हो जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि आज भी गरीबों के साथ मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। मैं बड़ा गरीब नवाज इंसान। अल्लाह हाफ़िज़।